3 ऐसे प्रसंग है, एक तो वेदवती का, दूसरे 2 मैं आपको भी बताती हूँ, पर उसके अलावा भी और भी बहुत सारी स्त्रियां हैं जिनका रावण ने अपहरण करके वो लेके आता था। कितनी ही स्त्रियां थी, हजारों की संख्या में, उसे जो स्त्री पसंद आई उठा के लेकर आया, ऐसे थी कितनी सारी लंका में। फिर एक बार वहां पहुंच गई तो अब क्या करो ना, सब तो सीता जी जैसे नहीं होती, तो फिर कोई कोई मान भी जाती थी, पर सब लोग उसे श्राप, मतलब वो मन से वो कहते हैं ना हाय दे रहे हैं, वैसे तो वो स्त्रियों ने किया ही है। पर 3 प्रमुख जो एग्जाम्पल्स हमें दिए हैं, एक तो वो वेदवती वाला है, दूसरा पुंजिक स्थला का है, और तीसरा जो है वो रंभा का है जो आप पूछ रहे हैं। तो रंभा जो है वो नल कुबेर, जो कुबेर के बेटे हैं उनकी बहू है, मतलब कुबेर की बहू है ना, नल कुबेर की पत्नी कुबेर की बहू। कुबेर कौन है? रावण के भाई हैं। तो अगर कुबेर की जो बहू है वो रावण की भी तो बहू हुई ना, बेटी जैसी हुई, बहू हुई एक बार। और रंभा बहुत सुंदर है, तो वो रंभा को देखकर भी काम आसक्त हो जाता है और उस पर जबरदस्ती करने का प्रयत्न करता है। और रंभा उनसे कहती है कि अरे आप संबंध तो देखिए हमारा, आप इस प्रकार कैसे मुझसे बात कर रहे हो? पर वो तो मानता ही नहीं है इस बात से। ऑब्वियसली रंभा बहुत क्रोधित हो जाती है नल कुबेर को ये बात कहती है, और फिर नल कुबेर और रंभा उसको श्राप देते हैं कि इसका जो सर है, अगर ये फिर से किसी स्त्री पर जबरदस्ती करेगा, कई लोग ये कहते हैं कि किसी स्त्री को हाथ लगाएगा, नहीं, हाथ नहीं लगाने की बात है, किसी स्त्री पर जबरदस्ती करेगा तो उसका सर फट जाएगा। यही कथा पुंजिक स्थला के साथ हुई है। तो पुंजिक स्थला भी एक बहुत सुंदर स्त्री है, अप्सरा है कहते हैं। वो कहीं तो जा रही थी और रावण की दृष्टि में पड़ गई, रावण को बहुत अच्छी लग गई, तो फिर से उसने उल्लंघन कर दिया पुंजिक स्थला का। पुंजिक स्थला भी बहुत क्रोधित हुई और वो तो सीधा ब्रह्मा जी के पास जाती है और ब्रह्मा जी से कहती है कि ऐसे 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 हुआ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसका बहुत हो रहा है, अब मैं इसे श्राप दे रहा हूँ कि अगर ये किसी पर जबरदस्ती करेगा तो इसके सर के टुकड़े हो जाएंगे। और ये बात कौन कहता है आपको पता है? किसने ये कथा सुनाई है? ये तो उत्तरकांड की भी नहीं है, ये तो युद्धकांड की कथा है। ये रावण स्वयं सुनाता है। और कब? तो जब हनुमान जी ने तशन दिखा दिया है, लंका को जला दिया है, वो अयोध्या, वो जो अशोक वाटिका है उसका ध्वस्त कर दिया है, ये सब हुआ है ना, और अपना करिश्मा दिखा के चले गए हैं हनुमान जी। तो उनको तो लगा ही नहीं था पहले रावण को कि ऐसे कोई आ भी सकता है लंका के अंदर, पर वो आ गए। तो उसके बाद वो अपने सारे मंत्रियों को बुला के वो बता रहे हैं उनको कि ऐसे मैं सीता को लेकर आया हूँ और मैंने उसे कुछ समय दिया है, मैंने कहा है कि वो स्वयं से मेरा वरण करे, पर वो मान नहीं रही है, ऐसे सब। तो उनके एक मंत्री है महापार्श्व, वो उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं आप रुके क्यों? वो मानेगी नहीं मानेगी, आपको क्या, आप तो जैसे कुक्कुट वृत्ति, वो जैसे कहते हैं कि कुक्कुट वृत्ति से आप उसका उपभोग करें, वो माने ना माने, आपको जो चाहिए वो ले लो। फिर एक बार आपने उसका उपभोग कर दिया है, फिर राम आए तो भी क्या? ऐसे महापार्श्व पूछते हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे हो? तब रावण बताते हैं कि एक रहस्य है, और वो रहस्य ये है कि मुझ पे ये पुंजिक स्थला के कारण ब्रह्मा जी का श्राप है, जिससे मुझे भय है, क्योंकि उसे बाकी किसी का तो भय नहीं है, पर जो वरदान है वो भी ब्रह्मा जी का है ना, इसलिए जो अभी श्राप है वो भी ब्रह्मा जी का, इसलिए वो डर गया है। लोग कहते हैं देखा उसने सीता माँ को हाथ भी नहीं लगाया, कितना अच्छा था वो। नहीं, सीता माँ को हाथ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अपने जीवन का भय था। तो ये कथा वाल्मीकि रामायण की है।